ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं के कुंडली के 12 भावों के बारे में। जो जन्म कुंडली होती है, इसमें 12 घर होते हैं। उसे हम घर भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, स्थान भी बोलते हैं। तो ये जो 12 घर होता है, इसी में जिंदगी की पूरी कहानी। तो आज हम कन्या राशि की महिलाओं के 12 घर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये मध्यम कद की, गोल चेहरा और तेज तर्रार होती हैं। कुछ महिलाएं बड़े कद की होती हैं, लेकिन ये महिलाएं काम क्षेत्र में बहुत तेज तर्रार होती हैं। कोई भी काम जल्दी जल्दी करती हैं और थोड़े गुस्से स्वभाव की होती हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बुध जिस प्रकार से मृदुल भाषी, याददाश्त में तेज और सोच समझ कर कार्य करने वाला होता है, ठीक ऐसे ही कन्या राशि की महिलाएं होती हैं। बहुत सोच समझ कर काम करती हैं और जब भी ये कोई निर्णय लेती हैं तो अपने निर्णय से ये कभी पीछे नहीं हटती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कन्या राशि की महिलाएं थोड़ी जिद्दी होती हैं। वैसे तो ये बचपन से ही अपने भाई बहनों के साथ तेज तर्रार, हर काम में आगे रहने वाली होती हैं, लेकिन माता पिता और अपने परिवार की लोगों का सेवा भाव भी ये खूब करती हैं। वाणी स्थान, धन भाव, कुटुंब भाव। आप देखोगे कि कन्या राशि की वाणी भाव पे तुला राशि बैठती है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। इसलिए कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये बातचीत में बहुत मृदुल होती हैं, स्पष्टवादी होती हैं और बड़ी सरल बातचीत करती हैं। ये अपने मन में कोई भी खोट कपट नहीं रखती हैं। आप इनसे दोस्ती करो तो दोस्ती करते ही ये बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती हैं और अपने आने वाला क्या प्लानिंग है, क्या करने वाली है, क्या कर रही हैं, यहाँ तक कि इनके पास कितनी धन संपत्ति है, ये अपनी धन संपत्ति भी नहीं छुपाती हैं। परिवार के वैसे तो जिद्दी स्वभाव के बावजूद भी परिवार के लोग इनका सम्मान भी करते हैं और परिवार की ये सेवा भाव भी करते हैं, जिसमें इनके चाचा चाची आदि लोगों का भी तो सहयोग मिलता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाओं के तीसरे घर में वृश्चिक राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल होता है। मंगल जिस तरह सेनाओं में सेनापति, देवताओं का सेनापति होता है, इसी तरह से कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये तेज तर्रार भी होती हैं, गुस्सैल भी होती हैं और कद काठी से भी ये हष्ट पुष्ट होती हैं। ये सीधे में बहुत सीधी होती हैं, लेकिन अगर इनके साथ कोई गलत करे तो ये अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और कभी-कभी तो ये बदले की भावना में भी आ जाती हैं। वैसे ये जो भी काम करती हैं, उस काम को ये जल्द से जल्द पूर्ण करने की कोशिश करती हैं और इस तरह से ये आराम-हराम के फ़ॉर्मूले पर काम करती हैं और जब तक वो काम जल्दी कंप्लीट ना हो जाए, ये अपने को आराम नहीं करती। इसीलिए इनका देखा इनके भाई-बहन भी इनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी बराबरी नहीं करते। कन्या राशि की महिलाओं को बहन ज़रूर होती है, इनको भाई का भी सुख प्राप्त होता है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि कन्या राशि के चतुर्थ घर में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है।
कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनकी माता बहुत शिक्षित, समझदार, मेहनती होती हैं। अपने सभी बच्चों को पूर्ण सुख देना, बच्चों को कोई काम ना करने देना, इस तरह से ये इनकी माँ इन लोगों का पूरा ध्यान रखती है। काम धाम में कभी भी इनको अपने कोई आदेश नहीं करती है। लेकिन कन्या राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये समय समय पर अपनी माँ का सेवा भी करती हैं, उनके काम में हाथ भी बटाती हैं। कन्या राशि की महिलाओं के जो मित्र होते हैं, इनके अक्सर करके मित्र बनते रहते हैं, नया मित्र बनते रहते हैं, पुराने मित्र बिगड़ते रहते हैं। क्योंकि ये जिस तरह से सीधी सरल विचार की होती है, ठीक इसके विपरीत इनके जो मित्र होते हैं, वो चापलूस, मीठी-मीठी बातें बोलकर अपना काम निकालने वाले। तो इस तरह से जैसे ही इनको सच बात समझ में आती है, ये उसे मित्रता तोड़ने में भी किसी तरह का लेट-लतीफ़ नहीं करती हैं। ये है कि ये भूल जाती हैं मित्रों को, ऐसे मित्रों से बात करना कम कर देंगी। उनसे ज़्यादा वैसे तो इनको वाहन सुख भी प्राप्त रहता है, इनके घर में ज़रूर वाहन रहता है, लेकिन अगर ना भी रहा तो आगे चलकर उनको वाहन सुख ज़रूर मिलता है। विद्या, बुद्धि, संतान भाव। आप देखोगे कि कन्या राशि के पंचम घर में मकर राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि होता है। तो ऐसी महिलाएं संतान के मामले में इनको 2 से 3 संतानें होती हैं। इनकी संतान बहुत अच्छी होती है, जिनमें इनको एक पुत्र अवश्य होता है। क्योंकि कन्या राशि की महिलाएं पढ़ाई-लिखाई जैसे पूर्ण करती हैं, अपने काम में लग जाती हैं, कोई नौकरी अगर नहीं भी किया तो व्यापार बिज़नेस शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से ये अपने हर काम में मेहनत से करती हैं और अवसर के तलाश में रहती हैं। इनको जहाँ भी अच्छा नौकरी, अच्छा अवसर मिला, ये तुरंत नौकरी प्राप्त कर लेती हैं। और इस तरह से ये देखा जाए कि कन्या राशि की महिलाएं कभी फिजूल में समय पास करना पसंद नहीं करती। रोग, शत्रु, कर्ज, मामा। आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाओं के छठे घर में कुंभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि होता है। और चूंकि शनि महाराज के होने से वैसे तो इनको स्वास्थ्य के मामले में अच्छा स्वास्थ्य होता है, रोग आदि होने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, ये है कि इनको शुरू-शुरू में पीरियड आदि की समस्या ज़रूर रहती है, लेकिन बाद में शादी के बाद ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाती हैं। इनको किसी तरह की समस्या नहीं होती है। पैसे के लेन-देन के मामले में देखा जाए, तो ये लेन-देन करती हैं और अगर किसी को इन्होंने धन दिया है, तो धन वसूलना भी इनको खूब आता है। इस तरह से ये लेन-देन करती हैं, लेकिन इनके जो शत्रु होते हैं, ज़्यादातर इनके पिता का इनके साथ विचार या तो कम मिलते हैं या पिता तुल्य अन्य लोगों से किसी बात पे इनके थोड़े वैचारिक मतभेद जरूर होते हैं। मामा आदि का भी इनको सुख मिलता है और उनका भी प्रेम इनको मिलता है। सप्तम स्थान, पति, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाओं के सप्तम घर में मीन राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है। तो कन्या राशि की महिलाओं की शादी समय पर हो जाती है, यानी कि 24 से लेके 30 वर्ष के अंदर इनकी शादी हो जाती है। शादी जहाँ भी होती है, इनका पति पढ़ा-लिखा, समझदार, उच्च कोटि की नौकरी करने वाला, अगर व्यापार बिज़नेस करता है तो अच्छा खासा व्यापार कर वाला, दिखने में सुंदर होता है और बहुत ही कम बोलने वाला, लेकिन बहुत समझदारी पूर्ण निर्णय लेने वाला। इनका इनके पति से संबंध अच्छे रहते हैं। आगे चल के ज़रूर थोड़ा वैचारिक मतभेद कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन इनके संबंध अच्छे और मधुर ही रहते हैं। अष्टम घर, शेयर सट्टा, मृत्यु, सेक्स। आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाएं जिन भी शेयर सट्टा का कार्य करती हैं, अगर
तो ये बड़ी जोशीली होती है। कभी कभी तो ये मुफ्त काफी धन लगा देती हैं। इसमें इनको नुकसान होने की भी संभावना होती है। वाहन आदि चलाते समय भी ये बहुत तेज तर्रार की होने के कारण गाड़ी भी थोड़ा तेज चलाती है। इससे भी इनको चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। कन्या राशि की महिलाओं को बहुत तेज वाहन नहीं चलाना चाहिए। शेयर सट्टा में भी आप हाथ डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हुए थोड़ा धन लगाइए, फिर उस धन से ही उस धन को आगे बढ़ाइए। इससे आप काफी फायदे में रहें। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि कन्या राशि के नवम घर में वृषभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है, जिससे कन्या राशि की महिलाएं भाग्यवान भी होती हैं, धार्मिक भी होती हैं, और ये कट्टर धार्मिक होती है। ये जिस देवी देवता भगवान की पूजा करती हैं, निरंतर उनकी आस्था पूजा करती रहती हैं, उनका तीर्थ यात्रा दर्शन करना, पूजा पाठ, दान धर्म करना, ये इनका स्वाभाविक गुण होता है। इस कारण से इनका भाग्य भी साथ 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 देता है, और ये अपने मेहनत बलबूते पर भी बहुत आगे तक जाते हैं। दसम घर, कर्म स्थान, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। आप देखोगे कि इनके दसम घर में मिथुन राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। तो जहाँ एक तरफ लग्नेश और दशमेश एक ही राशि मतलब स्वामी होने के कारण इनको इनके पिता का सुख कम प्राप्त होता है, या पिता इनसे दूर रहते हैं, या कुछ कारणवश अगर साथ में भी रहते हैं तो इनके और उनके विचार थोड़े कम होते हैं। कन्या राशि की महिलाएं अपने बलबूते पर बहुत आगे जाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। अगर ये नौकरी करती हैं तो पूर्ण मेहनत परिश्रम करती हैं, जिससे इनको समय समय पर प्रमोशन आदि मिलता रहता है। लेकिन क्योंकि ये हमेशा धन के प्रति ज़्यादा ध्यान देती हैं, इसलिए अच्छी नौकरी जहाँ भी इनको मिला, उनको वेतन अच्छा मिलना चाहिए, काम के लिए ये कभी चिंता नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से ये अपने स्थान परिवर्तन भी करती हैं, लेकिन ये है कि ये अपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखती। लाभ स्थान, बड़ा भाई। आप देखोगे कि को कन्या राशि की महिलाओं के लाभ घर में कर्क राशि बैठती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। इसलिए ये यात्रा बहुत पसंद होती है, यात्राएं करती हैं। व्यापार अगर ये ऐसी महिलाएं करती हैं तो ट्रेवलिंग एजेंसी वगैरह का व्यापार बिजनेस ये काफ़ी सफल होती हैं। खाने पीने के भी काम में बहुत सफल होती हैं। हस्तकला आदि में भी ये बहुत प्रवीण होती हैं। तो इस प्रकार से अगर ये व्यापार करती हैं तो ये एक साथ कई प्रकार के व्यापार एक ही स्थान से करती हैं, और उसमें ये काफी धन अर्जित करती हैं। आगे चलकर ये उससे काफी प्रसन्न भी रहती हैं। विदेश स्थान, खर्च स्थान। अब आप देखोगे कि इनके खर्च घर में, विदेश घर में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। अब क्योंकि सूर्य और बुध मित्र हैं, इसलिए ऐसी महिलाओं को दूर दराज की यात्रा करने का भी अवसर मिलता है। कभी कभार तो ये देश विदेश भी जाती हैं। हाँ, ये है कि ये जिस उद्देश्य के लिए यात्रा करती हैं, ये अपना वो यात्रा पूर्ण करती हैं और अपना उद्देश्य भी पूर्ण करती हैं। खर्च के मामले में देखा जाए तो ये बिल्कुल फ्रीडम होती है। जो मन में पसंद आएगा ये वो खरीद लेंगी, वो सस्ता है महंगा है इसकी ये चिंता कभी नहीं करती हैं। इस तरह से ये अपने व्यय को मामले में कभी कंजूसी नहीं करती हैं, और फिर भी इनका एक उद्देश्य होता है कि धन बचा के रखना। अब ये बात अलग है कि इनके जो बच्चे होते हैं, पति होते हैं, ये सबको साथ लेकर यात्रा आदि करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से कन्या राशि की महिलाओं का जब वृद्धावस्था आता है, कहते नहीं कि अंत भला तो सब भला, तो जब इनका वृद्धावस्था आता है तब इनके बच्चे पूरी तरह आज्ञाकारी होते हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हैं, और इनके पति भी इनसे अत्यधिक प्रेम करने लगते हैं, जिससे कि ये काफी धार्मिक प्रवृत्त होने के बावजूद भी
सामाजिक कार्य में लगी रहती हैं और इनका वृद्धावस्था अच्छे से व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि की महिलाओं के 12 घरों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।